पिछले एपिसोड में लड़के ने वेंगवान के सामने अपने डायमंड आर्मर का यूज कर दिया था, जिसका वजह से वेंगवान अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तब इसे देख एल्डरमो कहने लगता है कि अब उसे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। इसीलिए वो अपने जायंट स्पिरिट फ्यूरियस बैटल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़के का डायमंड आर्मर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसे हरा कर सबको हैरान कर देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वेंगवान भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी, जबकि वहीं लिन सिन, सीमा सियन और हानी बहुत ज्यादा पावर के कंज्यूम होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और इसीलिए वो इसमें हार जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का मैच भी होता है, जिसमें कि हाओ चेन सायर और ली जेंगजी अपने मैच को बहुत आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वेंगवान का सामना एल्डरमो से होने वाला होता है, जहाँ ली जेंगजी उसे कहता है कि जान लेने के अलावा तुम्हें जो भी करना हो कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें किसी भी तरह से जीत जाना। जिसके बाद एल्डरमो कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस गेम को जरूर जीतूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि पिछले ही गेम में वेंगवान की बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम हो गई थी, जो कि अभी रिकवर भी नहीं हुई होती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि एल्डरमो ने अभी तक भी अपने ट्रू पावर को रिवील नहीं किया था। तभी एल्डरमो वेंगवान से कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरा ताकत के बारे में पता ही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आसानी से हार मान जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख एल्डरमो कहता है कि ये तो वही स्पेस स्पिरिट फर्नेस है और मैं तो असल में स्ट्रीक को देख थक गया हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने डार्क केज वाले पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, इसीलिए वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस जाती है और यहाँ तक कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तब इस पर एल्डरमो कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि मेरे डार्क केज में मेरे अलावा और कोई कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी की अवेयरनेस भी खत्म होती जाएगी, जिसके वजह से तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी कोशिश के बाद भी वो इसके साथ में कुछ नहीं कर पाती, जबकि वहीं हम देखते हैं कि एल्डरमो ने इसके सारे अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसे कहने लगता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम डेस्परेट हो रही हो। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो इसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही सब है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पेनलेस है, जिसके वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और यूज करो। जिसके बाद इसके ऐसी बात सुनकर एल्डरमो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें अब इसकी असली पावर दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि मेरे डार्क केज का असली पावर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने डार्क कुकुरो का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को भी खा जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वहीं सीमा सियान भी कहता है कि मैं तो इससे बहुत बुरे तरीके से मारूंगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो अभी भी अपने बचे हुए पावर का यूज करके इसका सामना कर रही होती है। तब इसे देख ली जेंगजी कहने लगता है कि तुम्हारे मुंह में तो काफी स्लो होने लगे, इसीलिए मुझे लगता है कि सच में तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है, और हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद एल्डरमो कहने लगता है कि तुम चाहकर भी मेरे केज में कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ में ऐसा करने वाला हूँ जिसके वजह से तुम बहुत ही जल्द पछताओगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी इस बात से गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन असल में वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सार भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि ये तो सच में बहुत ही अरोगेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंगवान की सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिसके वजह से जीडियन इस गेम को यहीं पर खत्म कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डरमो इसमें जीत गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहता है कि देखो तुम तो इसमें हार गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवान इस बात से थोड़ी सी भी परेशान नहीं होती और फिर वो इसे कहने लगती है कि अगर मैं इसमें हार गई तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार हमारा डॉन ऑफ लाइट ही जीतेगा। तभी हमें पता चलता है कि जब वेंगवान का एल्डरमो के साथ में फाइट होने वाला था, तब इसके वजह से लिन सिन काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि वो इसमें जीतने के लिए कुछ भी करेगा। जिसके बाद वेंगवान कहने लगती है कि अगर मेरी सोल पावर रिकवर नहीं हुई है तो क्या
हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं इसका यूज करके लीडर और डिप्यूटी लीडर का हेल्प कर सकती हूँ, ताकि इस तरह से हमें उसका असली पावर के बारे में पता चल सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वेंगुआ ने असल में इसे जानबूझकर किया था, जबकि अब यहाँ पर जितने भी पावरफुल एनिमी बचे हुए थे इनको पहले से इनके पावर के बारे में पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडियान इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो एल्डर मो को इसका विनर अनाउंस कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एक सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि मैजिक पैलेस वाले तो ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो इस तरह से इनको सोल पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सके। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर वेंगुआ ने पहले से फाइट नहीं किया होता तो फिर मुझे लगता है कि एल्डर मो तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर आखिरकार वो तुम्हें हरा देती। तभी जीडियान कहने लगता है कि इस बार के टेम्पल कंपटीशन के फाइनल 4 सेलेक्ट हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनका नाम भी बताता है, जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब सेमीफाइनल को भी स्टार्ट करने की बारी आ गई थी, जिसमें से पहला मैच एल्डर मो और शायर के बीच में होने वाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो वेंगुआन से कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब उसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर मो को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर वो इसे कहने लगता है कि तुम तो डॉन ऑफ लाइट की डिप्यूटी लीडर हो, लेकिन हमारे मास्टर असल में तुम्हारे प्यूरिफिकेशन वाले पावर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अब उनको इसे एक्सपीरियंस करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए उसने गुस्से में ही अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो शायर के सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट है तो क्या हुआ, लेकिन अब तुम मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे डार्क केज में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि शायर भी इसके डार्क केज में फंस आती है, जिसके वजह से वो अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एल्डर मो इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहने लगता है कि मेरे डोमेन पावर में तो इतने सारे लोग हार गए, जिसके वजह से अब तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब इसमें कोई भी देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी शायर उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए विजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर भी मैं तुम्हें इसमें बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है, जबकि वहीं एल्डर मो इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। इसीलिए हम देखते हैं कि एल्डर मो इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इसने तो मेरे अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर मो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने किसी और पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम इसे ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसी क्रिएचर को बाहर निकालने लगता है ताकि वो इसका यूज करके शायर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एल्डर मो इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि क्या तुम अपने मौत की तलाश में हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि शायर इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मो का हालत काफी खराब हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर तुरंत इस पर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर वो कहने लगती है कि मेरे टीममेट ने इसके लिए अपने आप को यूज किया है, क्योंकि उसके बाद से ही हमें तुम्हारे लूप होल के बारे में पता चला और फिर इस तरह से हमें पता चला कि तुम्हारे डोमेन पावर में तुम्हारी खुद की एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि शायर इससे अपना बदला लेने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि एल्डर मो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और फिर आखिरकार वो इसमें हार जाता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि एल्डर मो की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर शायर जैसे ही इसके पास आती है वो काफी डर जाता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी खुश होते हैं और फिर शायर उससे कहती है कि तुम इसमें हार गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडिया ने शायर को इसका विनर अनाउंस कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि इसके बदले इनको 640 पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं असैसिन मास्टर कहने लगता है कि शायर तो इसमें फंस गई थी, जबकि वह तो असल में कई बार डार्क के ट्रायल से होकर गुजरी है। तभी सेंग्यू कहने लगता है कि अभी शायर ने तो इसे छोड़ दिया, नहीं तो अगर उसने चाहा होता तो वो इसे बहुत बुरे तरीके से हरा देती। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर एल्डर मो इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं उधर हम देखते हैं कि शायर के जीतने से चेन काफी खुश हो गई होती है
और फिर उससे कहती है कि आपको जीते हुए देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट का पॉइंट मैजिक पहले से भी ज्यादा हो गया था, जिसे देख हाओचन कहने लगता है कि हम पहली बार उनसे आगे निकले हैं, जो कि असल में हम सभी के पूरे मेहनत का रिजल्ट है। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि हम अपने गोल से केवल एक स्टेप दूर हैं। जिसके बाद वेंजाओ से कहता है कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जेंगजी और हाओचन के भी मैच को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम हाओचन के मदर को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हाओचन ने इनके लिए लेटर लिखा था, जिसमें इनको पता चलता है कि हाओचन ने भी टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि अब तक सेमीफाइनल में भी पहुंच गया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाओचन की मदर को इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है, और फिर वो सिंगयू के पास आकर कहती है कि तुम भी इस लेटर को एक बार तो देखो। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयू इस पर कुछ भी नहीं बोलता। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।